चेहरा है, जैसे हम सब लोगों के चेहरे होते हैं, तो आपने अपने चेहरे, तो अगर ये बीच में नहीं है तो लाइट। और गाइस ये सब वीडियो आपने पार्ट 1 में देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देख ले। और गाइस सब देखना है पार्ट 2। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, ऐसे ही उनसे भी छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में जाएंगे तो क्वार्क्स रहते हैं। फिर लेप्टॉन नाम के कण, इतना टाइम टेम्परेचर एनर्जी, फोटॉन्स नाम के जो लाइट वगैरह चलती है, फोटोन ही होते हैं वो सब। यूनिवर्स बनना शुरू होता है, ट्रांसपेरेंट होना शुरू होता है। फिर गैलेक्सी, स्टार्स, मतलब बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, एनर्जी, अन्य तमाम चीज़ें, भारी तत्व वगैरह बनना शुरू होते हैं। तारे फटते हैं तो भारी तत्वों में कन्वर्ट होते हैं। फिर प्लेनेट्स बनना शुरू होते हैं। फिर हमारा सोलर सिस्टम आज से पिछले 4.5 अरब साल पहले फॉर्म होना शुरू होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर जो है यूनिसेलुलर, बाईसेलुलर, ट्राईसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मतलब हम लोग बन जाते हैं। बहुत सारी सेल्स हैं हमारे बॉडीज़ में और बहुत सारी मतलब ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए ना, बहुत सारी मल्टीपल सेल्स हैं। पूरी बॉडी सेल्स ही तो बनी हुई है। सेल्स खत्म हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो फिर जो है ऐसे समझिए बैटरी डाउन, आदमी खत्म। यही सब तो है, इसको दिखा रहा। लेकिन ये अब जो है ये शुरू होकर के 13.7 अरब साल पहले से, और ये एक्सपेंड होता जा रहा है, फूलता जा रहा है। जैसे कि आपने गुब्बारा लिया, ऐसे ऐसे पॉइंट लगाए गुब्बारे पर, फुलाने से पहले वो गुब्बारा फुलाना शुरू किया, तो गुब्बारा फुलाएंगे तो जो पॉइंट्स पहले लगा चुके हैं आप लोग फुलाने से पहले, वो दूर दूर जाएंगे आपस में। ऐसे करके यूनिवर्स फैलता जा रहा है सब तरफ। और ये कहीं कहीं तो ये निकल के आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे करके फैलता जा रहा है। और ये अब तक जो निकल के आ रहा है कैलकुलेशन, वो 93 बिलियन लाइट ईयर, मतलब 93 अरब लाइट ईयर में फैल चुका है। और नोबडी नोज व्हाट विल बी द फाइनल फेट ऑफ द यूनिवर्स एज वेल। अंतिम छोर, सिरा, किनारा या फिर दी एंड क्या होगा, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये मान्यताएं हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अभी तक तो ये कह पाना मुश्किल है कि इसका अंत क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, ये फैलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, हम इन सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में जान चुके हैं, तो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये हम इस समय इस अनंत विस्तार ब्रह्मांड में हैं, किसी एक कोने में पड़े हुए हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जो 12,700 किलोमीटर का गोला है। अगर हम उसे अपने सैटर्न से ही देखें तो एक छोटे से डस्ट पार्टिकल्स के बराबर ही नज़र आता है। यही है हमारी दुनिया अभी तो, और यहीं से हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइट टेल्स स्टोरी, मतलब तारों के रहस्य खोलता है, नहीं उनकी हार्ट रिवीलिंग करता है। कि जैसे कि आपकी कुछ दिल में कुछ बातें हैं तो आप नहीं बताते, दिमाग में कुछ भी है, दिल में कहाँ बातें होती है यार, दिल तो धड़कने का काम करता है, ठीक है ना। तो लेकिन दिमाग में तो बातें रहती हैं, तमाम विचार आते रहते हैं, आपकी उथल पुथल होती रहती है ब्रेन में, सबके होती है नेचुरल। अब हम उसी को देखते हैं कि वास्तव में जो आप देखते हैं वही सही है, और जो आपने नहीं देखा है वो भी सही हो सकता है। जो आप सपना देखते हैं वो सही है, या फिर जो आप इस समय जो जी रहे हैं ये दुनिया सही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है विज्ञान जगत में। डेजा व्यू वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जरा आप इसको देखिए, ये जो लाइट है वो एक्चुअल में वाइट है। कोई भी लाइट आप देख लीजिए, वो जो लाइट आपको नजर आ रही है वो वाइट है ना, क्या वो एक्चुअल में वाइट है? यस सर, यस। एक्चुअल में वाइट नहीं है। अगर इस पर ये लगा के कैमरा और उस लाइट को दिखा दीजिए तो आपको वो रेम्बो नजर आएंगी, वो सारी चीज़ें। देखिए दोनों साइड में रेम्बो नजर आ रहा है इस टाइप की। यस सर। हाँ हाँ, तो एक्चुअली उसी को कहेंगे स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम, सिंपल ग्रेटिंग ग्लास है। तो ऐसे ही करके हम सब चीज़ का स्पेक्ट्रम लेते हैं, बहुत सारे तारों का। जैसे नियॉन गैस का स्पेक्ट्रम लिया तो उसमें लाल वाला कलर ज़्यादा आ रहा है, मतलब होगा कि रेड शिफ्ट बढ़ रहा है, यानी दूर जा रही चीज़ें, ब्लू शिफ्ट बढ़ रहा है, पास आ रही हैं, टकराएंगी। तो ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे सूर्य का वर्णक्रम लेंगे तो ये निकल के आ रहा है, इसमें दिखा रहा है ना, यस सर। 7 बैंड्स कलर से, या बिबगी और टाइप का जिसे कहते हैं, तो रेम्बो टाइप का बनता है। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसमें हाइड्रोजन इतना परसेंट, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ये सब निकालते हैं। तो इससे पता पड़ती है कि आखिर ये चीज़ बनी किससे है, या हमसे पास है या दूर है। ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेते हैं। मतलब वर्णक्रम, वर्ण मानी कलर, श्वेत वर्ण है, श्याम वर्ण है, काला है, सफ़ेद है। तो वर्ण मानी वही जो है कलर, और जो आपका स्पेक्ट्रम तो वर्ण क्रम, क्रम मानी सीरीज। ऐसे ऐसे तो सीरीज में जैसे बिबगियर की फॉर्म है, हरा, पीला, नीला, गुलाबी वगैरह वगैरह। जो साता क्या है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर ही लेजर लाइट पड़ेगा और ऐसे मुड़ जाएगी लाइट्स वगैरह। तो वहाँ दिखा सकते हैं आप लोग कॉन्वेक्स लेंस पर ऐसे ऑब्जेक्ट से वो चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे बन रहा है। और धीरे करके जो है अगर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इमेजेस जहाँ कॉन्वेक्स पर जो है, जहाँ क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर इमेजेस बनेगी। तो बेसिकली डायग्राम से लेकर के मतलब रिफ्रैक्टेड टेलीस्कोप वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, पूरी ऑप्टिक्स जो है हल्की फुल्की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये सब पूरा उसका है। इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज द वर्ड्स आई वाज द सेलेस्टियल बॉडी, मतलब लोगों की खगोलीय बॉडी के बारे में सोच बदल गई थी जब से दूरबीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ। तो ये उसी को दिखाता हुआ, जैसे बहुत सारी दूरबीन होती हैं, कैटाइप्ट्रिक है, मक्तुशोब है, रिफ्रैक्टर है, रिफ्लेक्टर है, डॉप्सोनियन है, न्यूटोनियन है। तो टेलीस्कोप का बेसिक मतलब ये होता है कि दूर की चीज़ें उन्हें पास पास अपनी आंख पर देखना, दूरबीन मतलब दूर की चीज़ों की खोजबीन करना, जानना। तो वही 1609 में मिस्टर गैलीलियो गैलीली, जो इटली के साइंटिस्ट थे, इटली जिसे कहते हैं,
उन्होंने फिर दूरबीन का सेटअप किया, फिर उसके बाद में जुपिटर को देखा, बृहस्पति ग्रह को, तो 4 चंद्रमा वगैरह भी दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने देखा कि यार अगर पृथ्वी सेंटर पर होती है हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये जो 4 चंद्रमा है, ये 4 चीज़ें हैं, ये बृहस्पति का चक्कर क्यों लगाते, फिर भी ये चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब पृथ्वी तो सेंटर में नहीं है। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है। तो बहुत सारी चीज़ों की जो है, जैसे आप लोग रात में देखते हैं तो सब आपको तारे नजर आते हैं, जी तो सर। सब तारे नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती जी हैं। सर, यस तो वो सर। सब दूरबीनों के माध्यम से ही देख पाते हैं। और यही एक ऐसा यंत्र है जिसने एक दुनिया बदल दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है सोच की दुनिया बदल दी, ब्रह्मांड की दुनिया। प्राचीन खगोल पुराने ग्रंथ। खगोलीय उपकरणों के बारे में पढ़ना, जो भगत ऋषि थे, आर्यभट्ट थे, 12 मेहर वगैरह हुए, सुश्रुत हुए, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कितने महान थे इन सारी चीज़ों में। वो सब पूरा एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, प्राचीन खगोलीय ग्रंथों के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चिम या रिवर्स मोशन ऑफ द प्लैनेट, या फिर ग्रहों की यूँ कहें उल्टी गति क्या होती है। जैसे अगर आप देखेंगे, ये आपका अर्थ है, तो हम लोग अर्थ पर रहते हैं और ये जो है अर्थ 24 आवर्स में तो अपने एक्सेस पर घूम ही रही है, और ये 28 किलोमीटर इन सेकंड ऐसे ही भाग रही है सूर्य की चारों तरफ। जब जहाँ से चलती है वहीं आ गई, तो पर हैप्पी बर्थडे हो गया अर्थ का। अभी तो कुछ दिन पहले तो हैप्पी बर्थडे हुआ ही है यस। ना? हाँ, तो फिर यही है हैप्पी बर्थडे अर्थ का। और हम लोग यहीं रहते हैं, मार्स को देखते हैं, मंगल ग्रह को, यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा मोर देन 10% है, तो ये पूरा लाल नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ खड़े हैं हम लोग धरती पर, देखते हैं तो मंगल ग्रह ऐसा लगेगा कि जो है वो ऐसे करके गया वेस्ट टू ईस्ट, फिर ईस्ट टू वेस्ट। मतलब पहले जाते तो हैं ये मंगल ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि पश्चिम से पूरब में जाकर के पूरब से पश्चिम चला गया, फिर पश्चिम से पूरब चला गया। एक्चुअल में ऐसी कोई गति होती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने जैसे लिखा है 2 साल में 58 से 81 दिनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मंगल ग्रह एक बार रेट्रो कर गया, प्रतिगामी उल्टी गति कर गया या रिवर्स मोशन कर गया। इसी को खगोल विज्ञान की भाषा में जो है प्रतिगामी या फिर रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं, उल्टी गति इसको कहते हैं। दूसरा अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम देख सकते हैं। सौर मंडल के आर्मी मॉडल हैं, पुराने जमाने के जो वैज्ञानिक थे उनके पास में उतने परमाज्य परिष्कृत या फिर यूँ कहें एडवांस लेवल के टेलीस्कोप से वो नहीं हुआ करते थे, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करते थे। जैसे टॉलमी का निकल के आ रहा था कि पृथ्वी केंद्र पर नहीं, केंद्र से हट करके स्थित है, बाकी ये गोल गोल फॉर्म में ये जो है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है कुछ ग्रह, वो भी सूर्य भी जो है वो ऐसे करके पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी अपनी कल्पना ऐसी जो है 100 ईसा पूर्व की बात है, लेकिन उसके बाद और सारी चीज़ें, लेकिन सैकड़ों सालों तक लोग यही मानते रहे कि अच्छा ऐसा होता है। लगता हमें भी आज हम धरती पर रहते हैं, लगता है कि इधर से सारे ग्रह उपग्रह जो भी हैं वो इधर पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो आपको लगेगा इधर से जा रही है। होता क्या है कि आपको लगता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय थोड़ी होता है, पृथ्वीयोदय होता है कायदे में। तो मतलब पृथ्वी ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो हमें लगता है सूर्य पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में जा रहा है। एक्चुअल में जाती पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो ऐसी करके दूसरे वैज्ञानिक है, जैसे कि बात करें कापर्निकस मॉडल की, तो कापर्निकस ने ये मॉडल दिया कि ये जो है एक तारा मात्रा है और ये बीच में है, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी अपने सेंटर पे भी घूम रही है और ये ऐसे ऐसे करके सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। और बहुत सारे वैज्ञानिक तमाम जो है परमेश्वर बत्सर केरल वगैरह के आए, केपलर मॉडल वगैरह देखेंगे हम लोग तो 3 लॉज ऑफ केपलर देखेंगे तो फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये जो है वो बाईपोलर है, 2 ध्रुवीय, 2 पोल्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये एक पोल पर स्थित है इनके अकॉर्डिंग, और इसके कारण जो है ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जैसे कि अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और ये ऐसे करके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे अपनी एक्स पर घूमते हुए भी, और ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोटेट करते हुए अपनी जगह पर घूमते हुए रिवॉल्यूशन ऐसे परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल पे दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार शेप में ऐसे घूम रहा है। तो ये तमाम मॉडल्स हैं जो है अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम्स के। आर की एस्ट्रोनॉमी में आप लोग जान सकते हैं पूरा खगोल विज्ञान, मतलब पुराने जमाने खगोल विज्ञान की बात करें तो 2900 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक ये जो है स्टोन हेंज का निर्माण किया गया, जो कि जैसा कि अगर देखेंगे आप लोग ये दक्षिणी इंग्लैंड में जो बिटसायर के अमृतसरी कस्बे से 3 किलोमीटर दूर जो है सैरिसबरी के मैदान में स्थित है। पता बड़ा लंबा हो गया, पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि अब हम लोगों को तो ध्यान ही हो चुका है। तो हम देखेंगे कि ये जो है इस हिसाब से पत्थरों की खंडरों की आकृति बनाई गई थी इतने सालों में, मतलब 1400 साल तक लोगों ने बनाया। ये निकल के आ रहा है कैलकुलेशंस के थ्रू या फिर जो भी रिसर्च अनुसंधान गवेषणा जानकारी है, तो 1400 साल तक इससे लोग बनाते रहे, लेकिन वास्तव में किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में किनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन हाँ, जिनके भी द्वारा बनाया गया होगा उन्हें सौर पथ का सटीक ज्ञान रहा होगा, वो जान रहे होंगे सोलर सिस्टम प्रणाली के बारे में कहीं ना कहीं काफ़ी गणितीय गणना करके कि जो है सूर्य की पहली किरण कहाँ गिरेगी, इसका ये मिडल पार्ट है। यानी यूँ कहें कि स्टोन हेंज को यहाँ पर भी देखेंगे तो ये नेलोथिक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। जैसे कि सूर्य की ऐसे करके किरण गई और यहाँ पर एक पत्थर लगाया, जिन्हें अल्ट्रा स्टोन नाम दिया है, 2 पत्थर लगा करके एक स्टोन जैसे हील स्टोन का अगर ऐसे लाइट पड़ने के बाद ऐसे जा रही है तो सनराइज होगा समर में। ऐसे ही तमाम चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। तो ये बताएगा कि पहली सूर्य किरण कहाँ गिरेगी और कब बड़ा दिन हुआ, कब छोटा दिन हुआ, और इस समय जो है सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा,
तो ये तमाम चीज़ें जो है इनसे स्टोन हेंज के माध्यम से निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी प्राचीन खगोलीय बिल्डिंग्स हैं उनसे। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर दिखाई देंगे तो बहुत सारे इन्फानाइट स्टार्स की शेप नजर आएगी। आपको लग सकता है कि ब्रह्मांड अनंत है, अगर अनंत होता तो रात नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं से सूर्य का प्रकाश जो आता है उसकी तरह अन्य तारों का प्रकाश भी जो है वो आपकी आंख पर पहुंच रहा होता, तो कभी रात नहीं होती। यानी यूँ कहा कि जैसे इधर सूर्य है तो उधर और भी तारे इतनी दूरी पर होने चाहिए थे, तो इनके बीच में वैकेंट जोन्स हैं, यूँ कह सकते हैं खाली स्थान है। उनके कारण क्या हो रहा है, ये एक ओल्बर पैराडॉक्स है। अब तक जो है सबसे अच्छा आंसर यही है व्हाई द नाइट स्काई डार्क का, ओल्बर पैराडॉक्स है। आप लोग थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं इसके बारे में, तो देखेंगे कि अगर ऐसा होता है इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होती, कभी रात ही नहीं होती। जी सर। तो इसको दिखा रहा है, लेकिन देखेंगे तो इन्फिनिट ही लगेगा। ये सीमित बिलीविंग में देखेंगे, जैसे आज से अगर हम बात करें 16,500 साल पहले ये नक्षत्रशाला है बीबीएस प्लेनेटेरियम, तो ऐसे ही बहुत सारे प्राचीन जमाने के जो लोग थे वो रात्रि में जब निकलते थे अपनी केव्स वगैरह से, गुफाओं में जो रहते थे, तो जो देखा करते थे उसे पत्थरों के माध्यम से खुदाई कर देते थे, एक्सकैवेट करते थे। तो उन्होंने जैसे अल्टर डब्ल्यू बेगा की फॉर्म में स्टार्स के नाम दे करके ग्रीष्म त्रिकोण या समय ट्रायंगल वगैरह कहेंगे, वो सारी चीज़ें बनाई। बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने विश्व का पहला मानचित्र बनाया जो 6th सेंचुरी मतलब 7वीं जो है 6ठी शताब्दी में था। फिर जो है 6th सेंचुरी यानी 6ठी शताब्दी में, जैसे उससे पहले हमारे यहाँ पर आर्यभट्टा भी थे 5th सेंचुरी में 5वीं शताब्दी में। तो ये तमाम चीज़ों को हम देख के फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये 5000 वर्ष पुराना ये जो है देखेंगे। और तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, अगर हम इसके नेवरा डिस्क के बारे में बात करें तो नेवरा डिस्क के जो बनाने वाले थे उन्हें लगता था, उनकी ये अवधारणा थी, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग थी कि ये सूर्य और चंद्रमा, ये जैसे सूर्य रहा ही चंद्रमा रहा, किसी स्पेस शटल अंतरिक्ष यान में बैठ करके आते हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो सुबह होने पर आ जाता है, रोशनी बिखेर देता है, शाम होने पर चला जाता है किसी अंतरिक्ष यान में बैठ करके, उनकी अपनी कल्पनाएं थी। और शाम होने पर चंद्रमा आ जाता है, वो जगमग कर देता है रात को। दूसरा देखेंगे जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, सितका अलास्का में है, ये शेल्डन जैक्सन संग्रहालय में संरक्षित है, 1893 में प्राप्त हुआ है। इन्यूट मून जो है स्प्लिट मास्क नाम जिसका है। अब देख रहे हैं कि वो जो थे मंडरन बोलते थे, ये यहाँ के जो निवासी थे जो पश्चिमी अलास्का के एंडोस्काई के, ठीक है ना, तो इन्हें ये जो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि एक्चुअल में हमारा जो मून है वो उस ब्रह्मांड के सेंटर में स्थित है। मतलब यहाँ पर देखेंगे और गुड़फॉर्मी लकड़ी की अवस्थाएं जो है वैसे करके ब्रह्मांड की कहीं सीमाएं होंगी, फॉर्म ऑफ फीदर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ स्टार्स, ऐसे करके तारे निकलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम उनकी, चूंकि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, कल्पना शक्ति ज्ञान से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ है या प्रबल चीज़ है। तो ऐसी करके उन्होंने अपनी जो कल्पनाएं की, यानी हम कह सकते हैं जो वो देखते थे, यानी सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना। आज आप भी जो देखते हैं वही तो मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम 16,500 साल पहले से लेकर के 6th सेंचुरी यानी 6ठी शताब्दी तक की चीज़ों को मर्ज करें यानी फाइंड आउट करें, तो हम कह सकते हैं कि वो लोग भी जैसा देखा उन्होंने वैसा माना। पुलिस शो देख के निकल चुके हैं और गाइस काफ़ी शानदार शो रहा है और गाइस इसमें बहुत शानदार बताया गया ब्रह्मांड के बारे में। और गाइस एक बार जरूर आप आके जरूर इस शो को देखें। और गाइस इसे डेली ब्लॉगिंग देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।